बीपीएससी शिक्षक बहाली में गजब कारनामा हुआ है भैया। जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई पास कर बने थे उनमें से कई लोग का विकेट आउट होना शुरू हो गया है। मतलब है कि एक शिक्षिका जो बीपीएससी टीआरई पास कर बनी थी वह अयोग्यता के कारण से जब विभाग ने उसको अयोग्यता के रूप में पकड़ा तो 1.5-2 वर्षों के बाद उसकी नौकरी जो है कि कह लीजिए कि नौकरी से उसको निलंबित कर देने की जानकारी निकलकर सामने आई है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जो बीपीएससी शिक्षिका पकड़ी गई हैं अयोग्यता के कारण से, जो शिक्षा विभाग ने उसको पकड़ा है वह बीपीएससी शिक्षिका जो है कि स्वयं जो जानकारी या कह लीजिए कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया या कह लीजिए कि जो लिखित उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में अपने तमाम नौकरी के प्रक्रियाओं को लेकर के बीपीएससी को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा भैया कि 2 साल 1.5 साल के बाद जो मान लीजिए कि शिक्षा विभाग ने आज पकड़ी है वो कोर्ट के आदेश पर जो है कि जांच करके पकड़ी है, लेकिन हम तो नियुक्ति बीपीएससी टीआरई पास करके ना आए हैं। हम थोड़े को आंखों में धूल झोंके हैं। आज पहली दफा होगा भैया कि जब हम आपको कि जो बीपीएससी शिक्षिका निलंबित हुई हैं उस पर ना तो फर्जी शब्द जोड़ेंगे ना ही हम उसको कहेंगे कि वो गलत ढंग से प्रवेश किए हैं, और सारे गलतियों का आरोप बीपीएससी पर लग रहा है या शिक्षा विभाग पर लग रहा है। ये चीज आज आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें हमारे पास कई सारे लिस्ट आ चुके हैं। जैसे आज एक बीपीएससी शिक्षिका का विकेट आउट हुआ है निलंबन का, इसी तरह कई सारे पिछले हमारे जो फर्जीवाड़ा के एपिसोड को अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो हमने पहले भी आपको कई सारे बीपीएससी शिक्षकों का सेवा मुक्त होने की जानकारी आपको विभाग से जो आई हमने आपको दिया है। अब आज के बाद आपको काफी संख्या में बीपीएससी शिक्षक का निलंबन और सेवा मुक्त होने की खबर आपको मिलेगी साथियों, क्योंकि हमारे पास बाकायदा लिस्ट आ चुका है और इस लिस्ट में कम से कम कह लीजिए तो 60 के आसपास 60-70 होगा शायद, इतने बीपीएससी शिक्षक हैं जो पूरे निशाने पर ही नहीं बल्कि कह लीजिए तमाम विभागीय कार्य अब चल रहा है। बस लेटर जारी हो जाए किसी दिन तो खबर हम बना देंगे, क्योंकि जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक हम किसी पर कुछ बोलते भी नहीं है और हमारा क्या ही औचित्य है, हम क्यों किसी पर बोलेंगे। लेकिन जब अधिकारी कुछ लेटर आएगी तो भैया बोलना तो हमारा लाजमी है, क्योंकि हमारा फर्जीवाड़ा के एपिसोड हमारी फर्जीवाड़ा के खिलाफ चलती रहती है और इसके तहत हमारा उद्देश्य होता है हम लोगों को फर्जीवाड़ा ना करने का नसीहत दें, उन्हें सलाह दें कि आप ऐसे गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं कीजिए। लेकिन पहली बार हम यह आज जो वीडियोस में बोलने जा रहे हैं वह हमारी बात नहीं बल्कि एक निलंबित हुई बीपीएससी शिक्षिका के बयान हैं जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने बीपीएससी को लेकर के क्या कुछ कही है ये एक बड़ा सोचने वाला बात है। आइए करते हैं मुद्दे की शुरुआत। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानने आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों से एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में गजब गजब के कांड हुए हैं भाइयों, गजब गजब के खुलासे हो रहे हैं। कई हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर है तो कई रीट याचिकाओं को लेकर ऑर्डर पास हो रहे हैं, कई सारी चीजें हैं और उसको देख करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों में बड़ी खलबली मची हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है चुन चुन कर ऐसे शिक्षक जो जिसकी योग्यता सही नहीं है पकड़ कर उसको जो है निष्कासित कर रही है, निलंबन कर रही है, या यूं कहिए तो कहीं कहीं तो सेवा मुक्त भी करने का काम कर रही है। हालांकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षिका जिसका नाम है साथियों शालिनी सिंह, जो 11th-12th कंप्यूटर साइंस की शिक्षिका थी। हालांकि अब निलंबित हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में सेवा मुक्त भी होने की संभावनाएं हैं। चलिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह यह है कि ये मामला कहां का है। सबसे पहले आप अखबार यहां देख लीजिए। यूं ही हम नहीं बोलते हैं,
हमारे पास जब तक पुख्ते जानकारी कह लीजिए नहीं आता है या कोई चीज वायरल नहीं हो जाए हमारे पास पहुंचने के बाद ही हम किसी पर जो है कि उद्भेदन करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि योग्यता पूरी किए बिना बनी शिक्षिका निलंबित, कहाँ का है, छपरा, सारण छपरा। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण के आदेश पर गड़खा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय महमदा में कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान शिक्षिका कक्षा 11 से 12 शालिनी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर की गई प्रारंभिक जांच में यह आरोप सही पाया गया है कि उन्होंने आवश्यक योग्यता पूरी किए बिना ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियुक्ति प्राप्त कर ली और लंबे समय से कार्यरत थी। देखिए ये तो इतनी सी अखबार की बातें हैं, लेकिन इस संबंध में जो शिक्षिका ने बातों को कहा है वो लेटर हमारे पास आ गई है। उस लेटर को आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे और बीपीएससी के क्रियाकलापों पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बीपीएससी शिक्षिका जो आरोप लगा रही हैं, जो बातें कह रही हैं, बड़ा ही चिंतनीय है और इस चिंता को केवल अभ्यर्थी को नहीं बल्कि आयोग को करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर बिहार में शिक्षा विभाग की फर्जीवाड़ा या यूं कह लीजिए कि शिक्षक ज्वाइन होकर निकल रहे हैं, सेवा मुक्त किया जा रहा है, पकड़ रहे हैं, तो इससे किरकिरी जो हो रही है शिक्षा विभाग की, ये किरकिरी होने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीपीएससी ही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लाजमी है जो बातें अब यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथियों अब आप यहाँ पर देखिए कुछ लेटर है, 5 पन्ने का है, लेकिन हम आपको कुछ कुछ तथ्यों को दिखाएंगे। लेटर में देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण स्थापना शाखा से 14/1/2026 को जारी होता है। इस लेटर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के तरफ से शालिनी सिंह को लेटर में जारी करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने को लेकर कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो मुख्य बातें हैं हम वो बताते हैं कि हाई कोर्ट में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के मामले को जांच को लेकर के जो है कि आदेश हुआ है और शिक्षा विभाग ने इस क्रम में शालिनी सिंह को के कागजातों को जांच किया तो उसमें जो है कि चूंकि ये पार्टी भी है, मतलब कि एक चीज हैरान करने वाली है कि जिसने भी रीट याचिका हाईकोर्ट में दायर किया है वे होना भी चाहिए भाई। इसी तरह सब विषय के शिक्षक के विषय में जो अभ्यर्थी हैं उसको भी इसी तरह तेज होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर विज्ञान वालों कितने तेज हैं, धन्यवाद के भी पात्र हैं कि उनकी नौकरी नहीं हुई, लेकिन वो आईटी वाले जो कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं वो इतने संघर्षशील हैं कि वो जो गलत तरीके से प्रवेश किया है उनके डाटा रखे हुए हैं, उस डाटा को सीधे ले जाकर हाई कोर्ट में दे दिया है और वहां पे बोला है भैया हाई कोर्ट के जज साहब आप जो है कि इस पर विचार करिए। हाई कोर्ट के जज साहब ने सरेआम एकदम कह दीजिए जांच का आदेश दे दिया है। आप अखबारों में सुनते ही होंगे जांच हो रही है, धड़ाधड़ विकेट आउट हो रहा है और इसी क्रम में ये बीपीएससी शिक्षिका भी धड़ा गई हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम क्यों कहेंगे? इस शालिनी सिंह पर हमारा तो तनिक भी टिप्पणी नहीं है क्योंकि वह भी हमारी बहन के समान है और उनका भी हमारे पास सम्मान है भाई, सम्मान सदैव सम्मान से हम बात करते हैं। लेकिन जो विभाग ने कहा है हम उस चीजों को कह रहे हैं और खबर दिखाना हमारा काम है। तो देखिए विभाग ने उनके जब कागजातों को लेकर के स्पष्टीकरण दिया तो उसमें आरोप विभाग ने लगाया। उन्होंने कहा कि आप लिखा है कि बिहार सरकार एवं मतलब कि जो केस का पहले वो फिर प्रतिवादी संख्या 20 पर आपका नाम शालिनी सिंह रोल नंबर इतना इतना अंकित है जिससे आपका जन्म तिथि फला फला मतलब कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के विषय वर्ष 2022 में उत्तीर्णता प्राप्त की है तथा 3/10/2023 को स्टेट का परीक्षा उत्तीर्ण है। वाद संख्या इतना इतना माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना फला आदेश सारी बात कही गई। मतलब इसमें मूल है कि आप पर जो आरोप है, आप पर कहीं पे पार्टी बनाए गए हैं, आप पर आरोप है कि आप जो है कि बिना योग्यता के आप जो है कि कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षिका बन गई है। टीआरई 1 की ये मामला है 26/2023 विज्ञापन संख्या का। लेकिन जबकि वहां पे फॉर्म भरने का अंतिम जो डेट था वो था 22/7/2023 को आवेदन किया गया जो आवेदन की अंतिम तिथि थी, जबकि आप दिनांक 3/10/2023 मतलब कि 7वां महीना तक अंतिम तिथि था, लेकिन इनका रिजल्ट जो आया है वो 10वां महीना में आया है।
अब ये सारी चीजें हैं, तो एस्टेट तभी पास नहीं थी, लेकिन ये जो है कि भर दी थी, जबकि वहां एस्टेट 23 ये 2023 पास की है, 26 ये 2023 एस्टेट में 3/10/2023 को पास की है। लेकिन आपको पता होगा उस समय विज्ञापन तक का ही जो है कि आपको भरना चाहिए था, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे अब ये आरोप लगाते हुए विभाग ने इससे स्पष्टीकरण मांगा। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर है, आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए ये शालिनी सिंह ने अपना क्या बयान दिया, इसको जरा देखिए। 24 घंटे में इनसे मांगा। अब शालिनी सिंह कहती हैं कि सेवा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा सारण तमाम विषय महोदय सविनय निवेदन है कि आपके कार्यालय से पत्रांक 14/1/2026 द्वारा मुझसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि मैं विज्ञापन संख्या 26/2023 बिहार लोक सेवा आयोग पटना के अंतर्गत इतना 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 जो भी उनके आरोप थे वो लिखा हुआ है, अयोग्य थी, यहाँ लिखा हुआ है कि अयोग्य थी तक एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण कथित रूप से अयोग्य थी, ये आरोप लगाया गया था बिहार विद्यालय इसके शिक्षा विभाग की तरफ से। अब ये कह रही हैं कि फिर भी किस परिस्थिति में मुझे विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई, तथा यह भी उल्लेख है कि CWJC जो कोर्ट का नंबर है, ये सारी चीजें 24 घंटे के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का विलंब होने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है। मतलब जो शिक्षा विभाग ने लेटर में कहा था उस सारा इन्होंने कहा पहले, उसके बाद देखिए ये कितने मुलायम से बड़ी बात कह गई है। शालिनी सिंह ने जो बोला है, इनके कथनों को कोट करना चाहिए, नोट करना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यह निवेदन करना आवश्यक है कि उपयुक्त पत्र की विधिवत औपचारिक सेवा मुझे विभागीय माध्यमों से द्वारा नहीं की गई है, अपितु मुझे व्हाट्सएप से भेजा गया। मतलब ये पहले शिकायत कर रही हैं कि भैया आपको भेजना ही था तो हमको लेटर भेज देना चिट्ठी द्वारा, ये जो व्हाट्सएप खेलते हैं, ये सब करने से क्या है। उन्होंने कहा है कि ये जो है कि औपचारिक सेवा मुझे विभागीय माध्यमों से नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह तमाम बातें इन्होंने कहा कि विलंब वगैरह सारा वो सब बातें कही। इन्होंने अब यहाँ पे कहा, क्या कहा है भाई, इन्होंने कहा विनम्र निवेदन इसलिए केवल इसी आधार साथ ही 24 आने पर अनुशासन कार्रवाई की चेतावनी देना प्राकृतिक ने, मतलब जो भी बात शिक्षा विभाग पहले कहा ना कि लेट होगा आपको 24 घंटे के बाद तो कार्रवाई की जाएगी, उस पर इन्होंने पहले कहा कि यह भी विनम्र निवेदन है कि मेरी नियुक्ति पूर्णतः वैधानिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न हुई है। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो नियुक्ति है ना वो वैधानिक प्रक्रिया से हुई है। अब आगे देखिए ट्विस्ट क्या आता है। उन्होंने कहा कि निकाला गया है और ना ही मेरे संबंध में कोई घोषणा की गई है कि मैं अयोग्य हूं या मुझे सेवा से हटाया जाए, अतः केवल याचिकाकर्ता के आरोप कथन या याचिका की सामग्री के आधार पर मेरे विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की तैयारी करना अनुचित होगा। इन्होंने कहा कि केवल हमरे पर आरोप लगा देने से आप जो ऐसे कर रहे हैं अच्छा बात नहीं है। आगे देखिए, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके पत्र में यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में फलाना चिलाना, ये सारे बातें ड्रिल इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा, जो भी इनका तर्क था, जो इनके विचार आए उन्होंने लिखा है। हम किसी को गलत क्यों कहें भैया, ये विभाग का कार्य है, ये शिक्षिका का मैटर है, लेकिन जो लिखी बातें हैं, एक लाइन हमें पढ़ने को मजबूर कर दिया, जो वीडियो 13 मिनट के हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज वो पढ़ें इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन में इन्होंने, भले इनको निलंबित किया गया, इन्होंने जोरदार प्रहार किया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर। इन्होंने जम करके वो बातों को कहा है, सच्चाई को उगला है, जिसके तले आज हजारों लोग अयोग्य होने के बाद भी बीपीएससी से शिक्षक बहाल हो गए और योग्य लोग दर दर का ठोकर खाने को मजबूर हो गए। इन्होंने कहा है कि इसमें इन्होंने कहा कि यह भी विनम्र निवेदन है कि मेरी नियुक्ति पूर्णतः वैधानिक व पारदर्शी, एक और चीजें हैं जो बहुत ही समझना है, वैधानिक व पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न हुई है। मेरी नियुक्ति बिहार लोक, यहाँ पे अब ध्यान देने की बातें हैं। इन्होंने कहा कि मेरी नियुक्ति जो है वो एकदम नियमानुसार हुई है, वैधानिक प्रक्रिया से हुई है। मेरी नियुक्ति बिहार विद्यालय लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई की परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, जिसमें मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया, आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज अपलोड किए गए, आयोग द्वारा दस्तावेज का परीक्षण स्क्रूटनी की गई। गौर फरमाइए, इन्होंने पकड़ा है पॉइंट को, जो बीपीएससी
में बैठे अधिकारी कहते हैं ना भैया हमरा कोई जिम्मेदारी नहीं है उतना तामझाम का, तो देख लीजिए आप ही की शिक्षिका हैं, आप ही से पास होकर के गई हैं और आप ही का किस तरह ये सच बात को उगल रही हैं। हम लोगों या तमाम लोगों की आवाजों को दबा देना, लेकिन इस शिक्षिका तो बीपीएससी की शिक्षिका आप ही से ना पास हुई थी। इनके सच्चाई पर क्या कहिएगा बीपीएससी के अधिकारी? आइए स्पष्टीकरण जारी करिए अपना। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया हम तो परीक्षा बीपीएससी के टीआरई पास करके ही आए हैं, उसमें आयोग ने कहा था जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हमने अपलोड किया, आयोग ने इसका स्क्रूटनी भी किया, परीक्षा परिणाम प्रकाशित भी हुआ, आयोग द्वारा जिला विद्यालय आवंटन तथा अनुशंसा की गई, तो और तत्पश्चात सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पद निर्गत कर मेरा योगदान स्वीकार किया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है और ना ही कोई गलत कूट रचित अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इसलिए पत्र में यह संकेत देना कि योग्यता के विपरीत पद प्राप्त किया गया तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और विधिक रूप से असंगत है। इन्होंने कहा कि हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया था, तो भाई हम तो भरे थे, तो स्क्रूटनी कौन किया? बीपीएससी ना। एडमिट कार्ड कौन जारी किया? बीपीएससी ना। परीक्षा कौन लिया? बीपीएससी ना। रिजल्ट कौन दिया? बीपीएससी ना। मेरा स्कूल आवंटन कौन किया? बीपीएससी ना। मुझे अनुशंसित कौन किया? बीपीएससी ना। तो उन लोगों के आंख में काला पट्टी था क्या? उस समय नहीं दिखा मेरा कागज? कहने का अर्थ तो यही ना है भैया। आज आप कह रहे हैं कि अयोग्य है, तो भैया ये बताइए हम तो कागज आप ही को दिए थे, तो इतना दिन से सूतल काहे थे? क्यों नहीं आपने हमारे फॉर्म को रिजेक्ट किया? उसी समय आप हमको रोक लेते, क्यों नहीं किया? स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? कि सवाल खड़ा होता है यहाँ पे साथियों। आगे यह भी निवेदन है कि पत्र में मेरे विरुद्ध जो मुख्य आधार लिया गया है वह यह है कि मैंने एस्टेट परीक्षा का परिणाम दिनांक 3/10/2023 को प्राप्त किया, जबकि विज्ञापन संख्या 26/2023 में आवेदन की अंतिम तिथि 22/7/2023 थी। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पात्रता का निर्धारण, उसकी व्याख्या तथा दस्तावेजों की स्वीकार्यता का कार्य बिहार लोक सेवा आयोग पटना जैसे संवैधानिक भर्ती निकाय द्वारा किया गया है। एक अभ्यर्थी के रूप में मेरे दायित्व केवल यह था कि मैं आयोग के निर्देशानुसार आवेदन करूं और जिन दस्तावेज प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु आयोग द्वारा पोर्टल खोला गया उन्हें निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दूं। किस दस्तावेज को आयोग किस प्रकार योग्यता रूप से स्वीकार करता है वह पूर्णतः भर्ती प्राधिकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि जब तक अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी, कपट तथा तथ्य छिपाव अथवा कूट रचना सिद्ध न हो तब तक भर्ती प्राधिकार द्वारा स्वीकृत सत्यापित प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को बाद में दंडित दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब विवाद स्वयं मान्य उच्च न्यायालय सक्षम विचारणीय है। मतलब आप समझिए इन्होंने कहा कि बाद में जो सर्टिफिकेट बदलने के लिए पोर्टल खोला, हमने जो सर्टिफिकेट लगाया, तो हमने तो कहीं धोखाधड़ी नहीं किया। पोर्टल तो उन्होंने खोला, हमने जो जो उनका निर्देश था हमने अपलोड कर दिया, उन्होंने स्क्रूटनी वगैरह सब किया, तो हम कहाँ कुछ कदाचार किए हैं? हम झूठ भी ना बोले हैं, जो चीज दिए सामने दिए। उन्होंने एडिट किए हैं क्या? ये तो बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा हुआ है और बीपीएससी तो संवैधानिक रूप से सब कुछ करती है। तो भैया ये इन्होंने कहा कि हम तो पाक साफ है। भैया शालिनी सिंह कह रही हैं कि हम पर जो गलत आरोप लगा रहे हैं आप लोग, ये सब जो है कि असंगत है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, भले बाद में बीपीएससी ने खुद पोर्टल खोला था तो हम क्या करें, हमने डाला था। तो इनका कहना भी कहीं ना कहीं अब क्या है, इनके तथ्यों से आप क्या समझते हैं? हालांकि इन्होंने स्वीकार किया है कि इनका जो स्टेट का रिजल्ट है वो 10वां महीना में आया है 2023 को, और जो विज्ञापन की अंतिम तिथि थी वो 7वां महीना में था। विभाग ने इसी चीजों को पकड़कर इनको निलंबित कर दिया है। बहरहाल आप अब क्या समझते हैं ये आप कमेंट में जरूर बताइए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम आपको जल्द ही बताएंगे ऐसे कई सारे बीपीएससी शिक्षक का निष्कासन की खबर या कह लीजिए कि सेवा मुक्त की खबर, जिसकी नौकरी भी खत्म होगी, ऐसे लोगों की खबर, क्योंकि हमारे पास कई सारे डिटेल्स भी आ चुके हैं। धीरे धीरे वो सारे विभाग का लेटर भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब जैसा अपडेट होगा हम आप तक जरूर बताएंगे। मामले कोर्ट में है और कोर्ट के ऑर्डर से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी पर एक बीपीएससी शिक्षिका ने ही साफ शब्दों में कहा है ये सारी चीज बीपीएससी
को हमने बताकर किया है। बीपीएससी को स्वतः अगर कुछ हमारे अंदर गलतियां थी तो उनको रोकना चाहिए था, वगैरह वगैरह सारी बातें। अब कौन किस आधार पर सही है, कौन किस आधार पर गलत है, किसको फर्जी कहा जाए, किसको अयोग्य कहा जाए, क्या बीपीएससी में बैठे अधिकारी अगर उनके एडमिट कार्ड को रोक दिए होते तो आज इनके जगह योग्य लोगों का चयन होता। लेकिन आज योग्य लोग दर दर की ठोकर खाते हुए रोड पर भटकते नजर आ रहे हैं, बेहाल है, हताश है, निराश है, परेशान है। और जो लोग का डिग्री बाद में हुआ, विज्ञापन पहले समाप्त हो गया, वैसे लोग शिक्षक बनकर वेतन भी उठा रहे हैं। हालांकि शालिनी सिंह पर कार्रवाई हो गई है, जिसमें कि अखबार में खबर आई कि ये निलंबित हो चुकी हैं। ताजा अपडेट क्या है ये आप ही लोग बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।